हेलो एवरीवन। 2024 के करंट अफेयर के जो 500 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखिए ये इसका सातवां वीडियो को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, मिशेल बॉर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है फ्रांस के। फ्रांस एक यूरोपीय देश है, ये इसकी लोकेशन है और इसकी राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। दूसरा क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत को जूडो स्पर्धा में पहला पदक किसने दिलाया है? तो जूडो स्पर्धा में पैरालंपिक में ये भारत का पहला पदक है और किसके द्वारा दिलाया गया है? कपिल परमार के द्वारा। आंसर सी है कपिल परमार। और जो कपिल परमार हैं ये मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं और कपिल ने 2019 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और इसके बाद उन्होंने 2023 में एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक अपने नाम किया था। एप्पल ने अपना अगला मुख्य वित्तीय अधिकारी या सीएफओ किसे बनाने की घोषणा की है? तो आंसर इसका सी है, केविन पारेख को बनाने की घोषणा की गई है एप्पल का सीएफओ। और इनकी नियुक्ति जो प्रभावी होगी 1 जनवरी 2025 से वे इसके सीएफओ बनेंगे और केविन पारेख लूका मेस्ट्री का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत समेत पूरी दुनिया में हैजा पर रोक लगाने के लिए हैदराबाद में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजे की किस ओरल वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा 1 नंबर में क्वेश्चन है, तो हिलकॉल को लॉन्च किया गया है। इस दवा का नाम क्या है? हिलकॉल है। वर्तमान समय में हैजा की वैक्सीन बनाने वाली एकमात्र कंपनी दक्षिण कोरिया की है जिसका नाम है यू बायोलॉजिक्स और अब यह नई वैक्सीन लॉन्च की गई है। और हिलकॉल को भारत बायोटेक ने सिंगापुर के हिलमैन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत विकसित किया है। भारत में हर साल शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो आंसर है 5 सितंबर को। और वहीं विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि जो 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, तो 5 सितंबर को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है और 1962 से हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 1962 में शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी भारत में। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की है? आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को लॉन्च किया गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिताओं को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं और दिव्यांग माता पिताओं को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 1000 रुपये की मासिक भुगतान किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें स्थान है 39वां और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें विश्व में शीर्ष स्थान मिला है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष रैंक वाला देश है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा 10वां इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में और जो CBI के निदेशक हैं प्रवीण सूद ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने। और अभी केंद्रीय गृह सचिव नए बने ये गोविंद मोहन। और बात करें CBI के बारे में यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल या इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी 7 सितंबर 1923 को और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अभी इसके महासचिव हैं जुर्गन स्टॉक। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के अतिरिक्त महानिदेशक या DG कौन बनाए गए हैं? तो अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। आंसर सी सही है, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं और इन्हें NCB का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनीश ने NCB के प्रमुख SN प्रधान की जगह ली है।
बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के बारे में, तो यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एजेंसी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत नशीले दवाओं की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग की देखरेख का काम सौंपा गया है और इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को और एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले भारतीय एक्टर कौन बने हैं। यह भी नई अपडेट आई है, तो ये शाहरुख खान बने हैं। आंसर सी होगा शाहरुख खान। 4 सितंबर को फॉर्च्यून इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की है। शाहरुख खान भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनके द्वारा इस वित्त वर्ष में यानी 2023-24 में 92 करोड़ का टैक्स चुकाया गया है और किंग खान यानी शाहरुख खान के बाद इस लिस्ट में तमिल स्टार थलापति विजय हैं, तो वे इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। और वहीं विराट कोहली ने 2023-24 के वित्त वर्ष में 66 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है, जिससे वे विराट कोहली देश में सबसे अधिक टैक्स चुकाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लिया था। उन्होंने इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए अनावरण में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। ये देखिए जो लोगो दिया गया है ये वाला, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट के झंडे का रंग नीला है। देवनागरी लिपि में चिन्ह भारत का सुप्रीम कोर्ट और ये संस्कृत में है यथो धर्मस्थो जय, यानी हिंदी में धर्म जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये अंकित है। और यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था 31 अगस्त 2024 को। मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष में एक स्मारकी डाक टिकट भी जारी किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, तो ये स्थापना याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल 34 सदस्य हैं मुख्य न्यायाधीश सहित, और डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है। आंसर इसका दूसरा है बायो E3 नीति को। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी नीति, जो कि 3E, तो इस 3E का मतलब है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हैं, तो इसे बायो E3 नीति भी कहा गया है, तो इसे बायो E3 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम ग्लोबल प्रवासी कबड्डी महिला कबड्डी लीग यानी JPKL की मेज़बानी कौन करेगा। तो 2024 में इसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी और पहली बार इसका 2024 में ही आयोजन होना है, तो आंसर इसका दूसरा है भारत करेगा इसकी मेज़बानी। वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है, तो ये पहली बार इसका आयोजन होगा और इसका आयोजन सितंबर 2024 में भारत के हरियाणा राज्य में किया जाएगा। जैसे और इसमें 15 देश शामिल होंगे, जैसे कि इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और इटली जैसे देशों की महिला एथलीट्स इसमें हिस्सा लेंगी। कबड्डी सबसे पुराना खेल है और इसे 1990 में एशियन गेम्स में पूर्ण खेल के रूप में शामिल किया गया था, तो इसे एशियन गेम्स में 1990 में शामिल किया गया था। ये पॉइंट याद रखने वाला है। और देखिए 2010 में महिलाओं का इवेंट भी इसमें शामिल किया गया था एशियाई खेलों में, जो कबड्डी का इवेंट है। निम्न में से किस भारतवंशी को टेक्सास आर्थिक विकास कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये अरुण अग्रवाल को बनाया गया है। आंसर सी है अरुण अग्रवाल। विश्व के पहले पुरुष कौन बने हैं जिन्होंने बैसाखी के सहारे 19,341 फीट लगभग इतनी ऊंचाई है
किलिमंजारो पर्वत की। तो किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की है। इसका आंसर है उदय कुमार। ये उदय कुमार बने हैं। आंसर सी है उदय कुमार। उदय कुमार बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये पॉइंट याद रखने वाला है। भारत के राज्य पंजाब के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अभी बने थे और उन्होंने भी ये रिकॉर्ड अभी बनाया है। 5 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो सिंगापुर में गए हैं। आंसर सी है सिंगापुर। पीएम मोदी अभी सिंगापुर गए हैं 5 सितंबर को। तो यहाँ पर 4 समझौते हुए हैं। भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत दोनों देश मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग हैं और इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की जो मुद्रा है वो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन कैंसर की दवा बनाने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे संदीप मिश्रा। आंसर बी है। और संदीप मिश्रा उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। भारतीय वैज्ञानिक संदीप मिश्रा ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए कई वर्षों के बाद शोध के बाद दवा बनाई थी, जिसे भारत के बाहर भी काफ़ी सराहना मिली थी। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 750 करोड़ रुपए की एग्रीशोर निधि या एग्रीशोर फंड एवं कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है अभी भारत के, तो इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आंसर सी है शिवराज सिंह चौहान। एग्रीशोर निधि में नाबार्ड और कृषि मंत्रालय दोनों 250 करोड़ रुपए देंगे और शेष धन अन्य संस्थानों से मिलेगा। इस फंड से उपज मूल्य श्रृंखला बढ़ाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार सृजन, किसान उत्पादन संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर हैं। लखपति दीदी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र के जलगांव में। आंसर सी होगा। और अब बात करते हैं लखपति दीदी स्कीम के बारे में। तो लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य होती हैं जिसने सफलतापूर्वक 1 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर ली हो। और इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की गई थी। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत शुरुआत से लेकर अब तक 1 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। और वहीं सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। जो ये बजट पेश किया गया था, इसमें जो जुलाई में पेश किया गया था आम बजट भारत का। अगला क्वेश्चन है, तरंग शक्ति 2024 का दूसरा संस्करण 30 अगस्त से और 13 सितंबर तक ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा दूसरा संस्करण जोधपुर राजस्थान में। आंसर सी है जोधपुर राजस्थान में। देश के सबसे बड़े वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का पहला संस्करण अगस्त 2024 में तमिलनाडु में पूरा हुआ था। तो इसका 2 चरणों में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पहला चरण तमिलनाडु में आयोजित किया गया था और दूसरा राजस्थान में आयोजित हो रहा है। यूपी महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो बबीता चौहान बनाई गई हैं। आंसर भी है बबीता। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री होगा, तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव और गोरखपुर की चारू चौधरी को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किस महासागर में तूफान शान शुरू हुआ है? तो प्रशांत महासागर में आया है। आंसर भी है प्रशांत महासागर और इससे प्रभावित देश है जापान। और शक्तिशाली तूफान अभी एम्फिल भी आया था, वो भी यहीं आया था प्रशांत महासागर में और इससे भी प्रभावित रहा था जापान। तो 2 तूफान ये इस साल यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज बनी है। आंसर सी है मरियम नवाज। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आंसर भी है।
और भारतीय टीम इसमें रही थी उपविजेता। ऑस्ट्रेलिया ने अपना चौथी बार खिताब जीता है। मेजबानी की थी दक्षिण अफ्रीका ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है माल्टा, लेकिन ये पूर्ण इसका सदस्य नहीं है। देखिए इतने हस्ताक्षर ये इस पर देश कर चुके हैं, तो वो देश माल्टा है। राजस्थान के पाली में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो भजनलाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आंसर भी है। और भजनलाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सिलियन मर्फी को दिया गया है। आंसर भी है। और बात करें इसमें जो और अवार्ड दिए गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को ओपनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो क्रिस्टोफर नोलन को यह पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर फिल्म को मिला है। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत हुई थी 29 मई 1949 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है अनाबिल सदरलैंड। आंसर पहला है अनाबिल सदरलैंड। अनाबिल सदरलैंड ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर हैं और उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया में ये रिकॉर्ड बनाया गया है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए। साल 2023 का वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जी डी बिरला पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 में ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये 2023 का है। तो अदिति सेन डे को ये अवार्ड मिला है। अदिति सेन डे अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। और अदिति सेन डे को उन्हें अवार्ड मिला है क्वांटम सूचना और संगणना के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। सिंधु गणपति को किस भारतीय रेलवे जोन ने पहली ट्रांस वुमेन टीटी के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है दक्षिण रेलवे के द्वारा किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर इसमें रहा है आर्मी टीम रही थी इसमें पहले स्थान पर। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2024 का शुभारंभ किया था। तो ये चौथा इनका संस्करण था 2024 में जो खेले गए हैं खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स। तो इनका शुभारंभ है सी। इल्हाम अलीयेव ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 5वीं बार कार्यभार संभाला है? आंसर इसका दूसरा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति बने हैं इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो जवान मूवी को दिया गया है। आंसर दूसरा है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में 20 फरवरी 2024 को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की शुरुआत 2012 में की गई थी और ये अवार्ड दादा साहब फाल्के या धुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह या जनक भी कहा जाता है। और यहाँ कुछ लिस्ट दी गई है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन्हें ये जो मौसम है इसी में दिए गए हैं। तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है जवान मूवी को। बेस्ट एक्टर का शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार संदीप रेड्डी बांगा को एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स श्रेणी में 12वीं फेल को दिया गया है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नयनतारा को। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ओपनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म गुड मॉर्निंग को मिला है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री तो अवार्ड मिला है मौसमी चटर्जी को। साल 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर इसका सी है ये और भी दोनों, यानी गुलजार और राम भद्राचार्य को। ये गुलजार हैं और ये राम भद्राचार्य हैं। तो आंसर गुलजार और राम भद्राचार्य ये दोनों हैं। आंसर सी है ये और भी दोनों। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला या लैंडिंग करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो पहला देश भारत है और दूसरा देश बना है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष बने नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
इसके उपाध्यक्ष जूलिया सेवटेंडे हैं। सलाम अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले दूसरे अरब और पहले लेबनानी न्यायाधीश बने हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। आंसर दूसरा है 300 यूनिट। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की घोषणा की थी। इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना प्रारंभ की है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। आंसर तीसरा है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था पटाया, थाईलैंड में, और भारत ने इसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक 11 कांस्य हैं, कुल 18 पदक जीते हैं। घरेलू क्रिकेट के 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने बामश्री कृष्णन। आंसर सी है। आंध्र प्रदेश के संबंधित हैं बामश्री कृष्णन। तो उन्होंने CK नायडू ट्रॉफी में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, और उनसे पहले रवि शास्त्री और ऋतुराज गायकवाड़ ने यह कारनामा किया था। जल जीवन मिशन के तहत हर घर योजना से 100% पानी की पहुंच पूरी करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है अरुणाचल प्रदेश। आंसर पहला है अरुणाचल प्रदेश। और 100% हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा था। किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी हॉनर अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये तब मिला था फरवरी में। तो शशि थरूर को अवार्ड दिया गया था। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? देखिए, जो हम देख रहे हैं ये फरवरी की करंट है। तो 2024 में ये सूचकांक जारी किया गया है। तो भारत का स्थान इसमें 41वां है, और इस इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए, फरवरी की करंट है, लेकिन ये अब तक अपडेट है। तो आंसर इसका दूसरा है प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं, अभी भी यही हैं। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। आंसर सी है। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया था, और भारत के द्वारा ये खिताब जीता गया था, और रोहित शर्मा थे इसमें भारत के कप्तान। तो आंसर भी है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दुबई के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। नंद किशोर यादव किस विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंसर है बिहार के। AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो 2024 में ये अवार्ड मिला है भारत को। आंसर पहला होगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? तो इसका अनावरण किया गया था देहरादून, उत्तराखंड में। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया था? आंसर है दुबई में। दुबई यानी UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। देश के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है AM खानविलकर। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देखिए, PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो आंसर सी है। PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और मैं आपको बता दूं, ये पुराना करंट है, तो यहाँ पहले मैंने टाइप किया था, तो ये अक्षर यहाँ छोटे हैं। तो ये रंपो में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये याद रखिएगा। सिक्किम के रंपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है अल्जीरिया में। पहला आंसर सही है। 12 फरवरी 2024 को PM मोदी के द्वारा किस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है? तो आंसर इसका तीसरा है, ये और भी दोनों, यानी श्रीलंका और मॉरिशस, इन दोनों देश में।
साल 2024 में IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और अब भी हैं KP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस स्वामीनाथन को ये पुरस्कार मिला है। एस सोमनाथ अभी इसरो के अध्यक्ष हैं। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ये 60वां क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मैराथन विश्व रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टम का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया, तो किस देश से संबंधित थे? आंसर है केन्या के। तो आज के इस वीडियो के ये थे 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज कल जो आपसे पूछा गया सवाल था वो ये था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर हर साल ये दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। टेस्ट क्वेश्चन आज के लिए, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, पहली नहीं। तो मोना अग्रवाल किस राज्य और खेल से संबंधित हैं, ये आपको बताना है।